नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। मध्य भारत बुलेटिन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर बदलने की ठानी है। उन्होंने ऐलान किया कि शहर के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनेंगे। सीएम मोहन यादव का इरादा वास्तव में इतिहास को जीवंत करने का है ताकि नई पीढ़ी इससे प्रेरणा हासिल कर सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव सम्राट विक्रमादित्य राजा भोज के नाम पर द्वार बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में भी इतिहास की यादें सुरक्षित रह सके। भोपाल और मध्य प्रदेश की पहचान हमारे अपने यहाँ के वीर शासकों से रही है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य जो 2100 साल पहले एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट की तरह उन्होंने शासन किया और सुशासन की विक्रमादित्य की न्याय, वीरता, ज्ञान, दानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ कई गुणों से विक्रमादित्य की एक अलग पहचान रही है। और साथ ही साथ उनके 1000 साल बाद राजा भोज भी अद्वितीय शासक रहे हैं जिनसे भोपाल की विशेष पहचान है। भोपाल का बड़ा तालाब से लेकर कई रचनाएं उनकी अपनी आज भी उस इतिहास को जीवंत करती दिखाई देती है। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के द्वारों प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अपने आप में हमको पुनः उस दौर पर ले जाए जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ, देश गौरवान्वित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक उद्घाटन किया। अभ्यास वर्ग में देश भर के 700 से ज्यादा पूर्णकालिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर विद्या भारती के विद्यालयों पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को शिक्षा की नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने के लिए आयोजित किया जा रहा है। और इसलिए आधुनिक विज्ञान, आधुनिक तकनीकी इसमें जो सही है वो रखकर गलत को छोड़कर सही दिशा में उनको भी विकसित होना पड़ेगा। मूल में, धारणा में जो अधूरा पद है वो हटाना पड़ेगा। वह समग्र एकात्म संपूर्ण धारणा जिनके पास है वो हम भारतवर्ष के हिंदू समाज। मध्य प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान आरोपों की बौछारें विपक्ष की ओर से लगातार की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निरंकुश सत्ता केंद्र से शासित होकर चल रही है। संविधान का अपमान करने वाली यह सरकार जिम्मेदारियों से बच रही है। इतिहास का सबसे छोटा बजट सत्र लाकर इस सरकार ने अलोकतांत्रिक होने का परिचय दिया है। सरकार तो गिरे जा रही है। सरकार विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। 9 दिन का सत्र है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा बजट सत्र, जो हमेशा 1 से 1.5 महीना चलता था, 2-2 महीने चलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर ये 9 दिन का सत्र कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमने राज्यपाल जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया। क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाना चाहती? क्या आप अगर विकास, तो आप क्यों नहीं विपक्ष के सवालों से आप बचते हो? क्यों जनप्रतिनिधि, विधायक, सत्ता पक्ष हो पक्ष के, वो अगर अपनी बात करना चाहते हैं अपने क्षेत्र की, पानी की, जल की, बिजली की, सड़क की, तालाब की, तो उसकी बात क्यों नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये नौकरशाही को बढ़ावा दे रही है, निरंकुश है। और मैं समझता हूँ कि एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करके ये केंद्र शासित प्रदेश चल रहा है। तो अगर यही स्थिति है तो मध्य प्रदेश के अंदर केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव भेज दे, जब आपको जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुननी। बीजापुर जिले के धुर माओवाद प्रभावित पुजारी कांकेर में 25 साल बाद एक बार फिर बस सर्विस शुरू हुई। हाल ही में इस इलाके में सीआरपीएफ के द्वारा सुरक्षा कैंप खोला गया था। माओवाद प्रभावित इस इलाके में कैंप खुलने के बाद से धीरे धीरे हालातों में परिवर्तन देखा जा रहा है। सुरक्षा का भाव मिलने के बाद यहां अब निजी बस ऑपरेटरों के द्वारा बस सर्विस की शुरुआत कर दी गई। पिछले 2.5 दशक से यहां के लोगों को बीजापुर जाने के लिए तेलंगाना होकर आना जाना करना पड़ता था। सीधे बस सेवा नहीं होने से यहां के लोगों का समय और आर्थिक नुकसान भी होता था। विगत कई वर्षों से प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा बस्तर क्षेत्र में जो कनेक्टिविटी का अभाव का परिस्थिति को
अपना फायदा उठाकर इस क्षेत्र के युवा युवतियों को और अन्य जो क्षेत्र की जनता को जल जमीन जंगल के अनेक विषय पर दिग्भ्रमित करके उन्हें गुमराह किए गए थे। इन सब परिस्थिति को देखते हुए शासन द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया थे, इस इलाके में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देकर यदि सड़क हो या पुल पुलिया का निर्माण कार्य हो उसका प्राथमिकता देकर कार्य करने का निर्णय लेकर अभी सब जगह में अंदरूनी क्षेत्र में जो ब्रिजेस का कनेक्टिविटी के काम को अभी आगे ले जा रहे थे। इसमें हाल फिलहाल में चिंतावागु नदी के ऊपर धर्मावरम में एक ब्रिज का काम पूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार का तालपेरू नदी के ऊपर भी जो अभी जहाँ जहाँ आवश्यकता है उसका ब्रिजेस का काम अभी सर्वे करके प्रारंभ की जा रही है। इंद्रावती नदी के ऊपर भी जैसे पूर्व में मात्र या 2 या 3 ब्रिजेस थे, लेकिन हाल फिलहाल में अभी चिंदनार में, बड़े करका में और फुंडरी में ब्रिज का निर्माण कार्य लगभग कंप्लीट हो गए थे और जैसा बेदरे में भी कार्य निर्माण अभी प्रारंभ मतलब जारी है। इस प्रकार जो कनेक्टिविटी के माध्यम से अंदरूनी क्षेत्र का युवा युवतियों को और क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए साथ साथ जो शासकीय जो विभाग है अंदर तक जाकर सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक काफी बड़ा एक साधन बन सकता है। उसी को लेकर आने वाले समय में क्षेत्र में विकास कार्य को भी गति प्राप्त हो सकता है। इन सब एक सकारात्मक परिस्थिति के रूप हम खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है, जहां मार्च से जून के बीच बस्तर में माओवादी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के तहत एक बार फिर अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में माओवादियों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने भी रणनीति बना ली है। बस्तर के माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मार्च 2026 तक माओवाद खत्म करने के ऐलान के बीच पिछले वर्ष में माओवादियों पर सुरक्षा बल हावी थे। वर्ष 2024 में सुरक्षा बलों ने 217 माओवादी ढेर किए, जबकि 2025 के पहले 2 महीनों में अब तक 67 माओवादियों को बस्तर में सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। माओवादी संगठन द्वारा टीसीओसी यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के नाम पर इलाके में हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने का एक साजिश रहते हैं, लेकिन विगत वर्षों में सुरक्षा बल द्वारा माओवादी के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई के कारण से जो इस अवधि में किसी प्रकार का कोई बड़ी वारदात को माओवादी द्वारा अंजाम नहीं दे पाए थे। वर्ष 2023, 24 और 25 में इस अवधि में माओवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई बड़ी घटना को साजिश को अंजाम नहीं दे पाए थे। आने वाला समय भी हम लोग सावधानी पूर्वक इस अवधि में भी अपना अभियान को संचालित करेंगे ताकि माओवादी को किसी प्रकार का कोई नकारात्मक या कोई साजिश का योजना होगा तो उसका हम सफल नहीं होने देगा। और जिस तरीके से उनके संगठन का भी संख्या कम होते जा रहा है, उनका कैडर बल कम होते जा रहा है और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उनका सिमटते जा रहा है, इन सब परिस्थिति को देखकर हमें नहीं लग रहा था जो माओवादी का जो टीसीओसी के तहत कोई बड़ी घटना करने की स्थिति में है। फिर भी हमको आवश्यक सावधानी बरतना होगा। वो सभी सुरक्षा बल इस दिशा में काफी अलर्ट है और जैसे जो भी चुनौती होगी उसका अच्छे तरीके से सामना करने के लिए उनका सभी प्रकार का ट्रेनिंग और उनका साधन संसाधन से उनका इक्विप की गई है और टीसीओसी अवधि में किसी प्रकार का कोई बड़ी समस्या ना रहे उसके लिए हम आवश्यक सावधानी और तैयारी कर रहे हैं। खबर एमपी के सतना से है। आयकर विभाग ने सतना के 5 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब 50 से 60 गाड़ियों के काफिले के साथ आयकर विभाग की टीम ने सुबह 6 बजे छापेमारी शुरू की है। कार्रवाई सतना समेत भोपाल, इंदौर, जबलपुर के आयकर अधिकारियों की संयुक्त टीम ने की है। सूत्रों के मुताबिक जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया है उनमें प्रमुख रूप से रामा ग्रुप के मालिक राम कुमार, सुरेश कुमार और नरेश गोयल शामिल है।